हमें सिर्फ इतना बताइए बाबा। बोले क्या पूछना चाहता है? कि कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया। हमें बहकाओ माटी तरसाओ जल्दी आवन दे, आवन दे। कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया। चलते चलते हम मुनिहारे, अब ना चलाए जाई हो। अरे चलते चलते हम मुनिहारे, अब ना चलाए जाई हो। जल्दी चल कर करजू चुकाओ, क्यों रहे दूरी बताई हो। अरे जल्दी चल कर कर्जा चुकाओ, क्यों रहे दूर बताई हो। रास्ता लखी लखी हार गए हम, रास्ता लखी लखी हार गए हम, प्राण रहे घबराई हो। कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया। हमें बहकाओ क्यों तरसाओ जल्दी आवन दे, आवन दे। और कहते हैं वो बेटा रोहतास के है बाबा, मेरी माँ पे दल चलती है, रखो न कबहू पाम हो। अरे मेरी माँ पे दल चलती है, रखो न कबहू पाम हो। बाबा काहे कुमुनि जीव चलाओ, बनो न त्यारो काम हो। अरे काहे कामों ने जीवा चलावो, बनो नहीं त्यारा काम हो। जल्दी से सूदी आकर ले लो, जल्दी से सूदी आकर ले लो, क्यों रहे दूरी बताई हो। कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया। हमें बहकाओ क्यों तरसाओ जल्दी आवन दे, आवन दे। ये हो
माताओं बहनों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हारे 55 मुनि जी कट गया उनका जाल। एकदम से कहने लगे सो नैना करके लाल, चलो देर मत कीजिए, गुस्सा रहे चढ़ाए, तीनों को लेकर चले सो काशी में पहुंचे। वहां से चल करके वो काशी में पहुंचे। कई दिन हो गए मंजिल करके। गंगा का किनारा है, भोलेनाथ की नगरी है। जब प्रवेश किया है तो विश्वामित्र कहने लगे राजा ये आ गई तेरी भोलेनाथ की नगरी, इसका नाम है काशी, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बोले ये मंदिर है, आज की रात इसी पे व्यतीत करना है और सुबह बाजार में चल करके हम तुमको बेचेंगे। बोले जैसी आपकी इच्छा। तीनों प्राणियों ने गंगा में स्नान किया और जल झाड़ी भोलेनाथ को दे करके मंदिर पे प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ हमारे लिए कोई भी खरीदार अवश्य पैदा कर देना, नहीं तो हम कहीं के मुंह दिखाने के योग्य भी न रहेंगे। हाँ साहब, ये 1100 रुपए महर्षि सरपंच साहब बुरहानपुर वाले महाभंडारे के लिए 1100 रुपए प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें खुश रखे, धन्यवाद। और मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आज इस तरह तीनों ने उसी मंदिर पर रात्रि को समय व्यतीत करते हैं। तो अपने बेटा रोहिताश को तारा गोद में लेकर के बैठिए, थपथपा के सुलाया, हारा थका बच्चा सो गया, लेकिन दोनों प्राणी जाग रहे हैं। सोते सोते उन्होंने आंख भी उनकी नहीं लगी, केवल भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहे कि विधाता अब तू हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा खरीदार तय करना जिससे कि हम किसी के कर्जदार या मोहताज न रहे। हे प्रभु आज इस तरह ध्यान दीजिए मेरे बंधु, सुबह भी हो जाती है, सूरज उदय हो जाते हैं, चिड़िया इधर से उधर जाने लगी हैं। तो तब विश्वामित्र जी ने कहा आर्या अब समय आ गया, लोग इधर उधर जाने लगे हैं, चलो हम तुम्हें बीच चौराहे पे ले चलते हैं। तो बोले हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर आप हमें अवश्य ही बेच देंगे। पहले वो मंदिर में गए, गंगा में स्नान किया, भोलेनाथ को जंझाड़ी दी, प्रार्थना किया। फिर जब उन्होंने कहा कि चलिए गुरुदेव, तो आज काशी के बाजार में जाकर के चबूतरा देखा, पीपल का वृक्ष खड़ा है, उस पर विश्वामित्र जी चढ़ जाते हैं तीनों को लेकर के। तो किस तरह आवाज लगाते हैं और क्या होता है देखिए, यह है सत्य की कहानी। और ध्यान दीजिए मेरे बंधु कि काशी के बीच बाजार रे बेटा देवा और मुनि जी रहे पुकार रे, है कोई इनको लेने वाला, दई आवाज लगाए रे। अरे काशी के बीच बाजार रे, मुनि जी रहे पुकार रे, है कोई इनको लेने वाला, दई आवाज लगाए रे। सुन करके आवाज मुनि की नगर निवासी आए गए। सुन करके आवाज मुनि की नगर निवासी आए गए। आज भीड़ इकट्ठी हो जाती है मेरे बंधुओं नर नारियों की, आपस में बात करते हैं विधाता हमने बाजार में सब चीज बिकती देखी, लेकिन इंसान जो हम पहली बार देख रहे हैं, न जाने इन विचारों पर कौन सी मुसीबत टूटी है। अरे सुन करके आवाज मुनि की नगर निवासी आए गए। सुन करके आवाज मुनि की नगर निवासी आए गए। देखो सुगढ़ रूप रानी को आपस में बतराए रहे। अरे देखो रूप कुमार रानी को आपस में बतराए रहे। ये बहुत होत
की तरस विचार रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाए रे। ध्यान दीजिए, भीड़ लगी है लेकिन किसी की हिम्मत आगे नहीं बढ़ती है। उसी नगर की रहने वाली वेश्या जिसे रंडी कहते हैं, वह बाजार में होकर आ रही थी। उसने भीड़ भाड़ को देखा, सामने पहुंची, भैया ये क्या हो रहा है? बोले ये तुझे नहीं पता लड़का, ये महात्मा 3 इंसानों को बेचने के लिए आए हैं, जिनके साथ में एक नारी है, कितनी सुंदर है, बेचारी रो रही है। जब सुंदरता को देखा तो क्या हुआ, दौड़ी दौड़ी बेश्या आई, चबूतरे पे चढ़ गई, ऊपर भाग गई। दौड़ी दौड़ी बेश्या आई, इसी औरत को मैं ले लूंगी। अरे दौड़ी दौड़ी बेश्या आई, औरत को मैं ले लूंगी। जो कुछ मांगो कीमत मुनि जी, सो तुमको मैं दे दूंगी। अरे जो कुछ मांगो कीमत मुनि जी, सो तुमको मैं दे दूंगी। आज वेश्या ने रानी की सौदा करने के लिए महात्मा से कहा। रानी समझ गई, हे भोलेनाथ, क्या तेरी नगरी में यही मिली थी मेरी खरीदार? रानी कहे उचार रे, उसे क्यों रूठे करतार रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाए रे। आज उस वेश्या ने कहा कि हे मुनिवर, इस औरत का क्या मोल है? बोले 20 भार सुवर्ण। 20 भार सुवर्ण, हाँ, कमती जरा भी नहीं है, बिल्कुल एक कौड़ी भी कम नहीं है। तो कोई बात नहीं, लीजिए। जैसे ही आगे बढ़कर के विश्वामित्र जी ने हाथ ही बढ़ाया, लेकिन सत्य की रक्षा करने के लिए स्वयं धर्मराज, ध्यान दीजिएगा, स्वयं धर्मराज एकदम से बोले, ठहरिए महाराज। एक ब्राह्मण के वेश में आ गए, नगर सेठ बनकर के। इसको कहते हैं सत्य की परीक्षा और सत्य की लीला। गौर कीजिए मेरे बंधु, क्यों खोटा काम करके आप है बदनामी कराते हो। बदनामी कराते हो, सनातन धर्म को किस वास्ते पता लगाते हो। महाराज आप महात्मा हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, इतना सोचिए, एक ये साधारण नारी और एक वेश्या गठंडी, इसका और इसका मेल क्या है? अभी तो धर्म है, सोचिए और ध्यान दीजिए। सारी का पाक दामन का क्या सौदा है तबाही फुसे, सारी का पाक दामन का क्या सौदा है तबाही पूछे। अभी से सतयुग को क्यों आप है कल युग बनाते हो। अजी महाराज, अभी सतयुग है, सतयुग, इसे कलयुग मत बनाओ। सोचिए,
ये जो रंडी देती है, जो हमसे ले लो महाराजन, हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके हाथ इसे न बेचिए, इसका धर्म नष्ट मत कीजिए। जो ये रंडी देती है वो हमसे ले लो महाराजन, हमारे हाथ को बेचो, इसे नाहक रुलाते हो। इस तरह धर्मराज स्वयं यहाँ रक्षा करने के लिए सत्य की उपस्थित हुए। 20 भार सुवर्ण दे करके उस रानी को तारा को खरीद लिया। रानी तारा 20 भार में सोने में बिक गई। तब रानी तारा ने हाथ जोड़ के कहा, हे मालिक, आज से मैं तुम्हारी नौकरानी, तुम मेरे मालिक। मेरी एक हाथ जोड़े की विनती है। बोले क्या कहना चाहती बेटी? बोल। कि महाराज मेरा बेटा भी नादान है, छोटा है, यदि ये कहीं अकेला गया किसी खरीदार के साथ तो अभी ये नौकर और फर्ज का यानी मालिक का फर्ज नहीं जानता है, इसलिए आपकी कृपा हो जाए तो मेरे बेटा को आप और खरीद लें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। इस तरह 20 भार सुवर्ण दे करके और रोहिताश को भी धर्मराज ने खरीद लिया। आज गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस तरह ये दोनों ही बिक गए। अब रह गए हरिश्चंद्र जी। जब उनका कोई खरीदार न हुआ, लोग पीछे को जाने लगे, लेकिन उसी काशी का रहने वाला जाति से मेहतर कालू डोम कह करके उसे बुलाया करते थे। जब उस कालू ने देखा कि ये भीड़ भाड़ किस बात की है, भैया ये क्या हो रहा है? बोले अरे तुझे पता नहीं कालू, ये महात्मा है, 3 इंसानों को बेचने आए, 2 बिक गए हैं, 1 की जरूरत है। बोले वो कौन है? बोले बड़ा हट्टा कट्टा सा भैया, किसी बात की कमी नहीं, तुझे नौकर की जरूरत हो तो खरीद। कालू कहने लगा अवश्य है, मेरा काम बहुत बढ़ गया है। कालू जाकर के पहुंचा है, महात्मा जी क्या मोल है इसका? बोले इसके 20 भार सुवर्ण। 20 भार सुवर्ण? हाँ। तो कोई बात नहीं है, चलो मैं 20 भार दूंगा, इसे ले चलो, तुम भी चलो मेरे घर चलो, दरवाजे पर बैठना जब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। इतना सुना है तभी एकदम से विश्वामित्र जी कहने लगे, वाह वाह कालू वाह, सुन जो तू चाहे इसको लेना, सुवर्ण 20 भार मुझे देना। जो तू चाहे इसको लेना, सुवर्ण 20 भार मुझे देना। लूंगा कोड़ी कीमत में ना। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन। जो तू चाहे इसको लेना, सुवर्ण 20 भार मुझे देना। जो तू चाहे इसको लेना, सुवर्ण 20 भार मुझे देना। लूंगा कोड़ी कीमत कम ना। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन। एक बात ध्यान से सुन ले, 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा, 20 भार लूंगा। तभी कहने लगे हैं, कालू मुझको नौकर की दरकार, चल के अभी धौसा मार। मुझको नौकर की दरकार, लो ये कंचन 20 भार। चल के अभी धौसा मार। चलो घर घर घर, चलो घर घर घर। मुझको नौकर की दरकार, लो ये कंचन 20 भार। मुझको नौकर की दरकार, लो ये कंचन 20 भार। चल के तुम्हें अभी समार। चलो घर घर घर, चलो घर घर घर। ए कालू, मुझे घर ले जाना चाहता है? हाँ क्यों, क्या बात? 20 भार दूंगा। विश्वामित्र जी बोले क्या? तेरी मेहतर की है जात, हरगिज चलूं न तेरे साथ। तेरी मेहतर की है जात, हरगिज चलूं न तेरे साथ। मैं तो देखो जाकू बेच। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन।
इस तरह कह दिया है कि तेरे घर नहीं जाऊंगा, मुझे घर ले जाकर के अपना धर्म नष्ट कराऊं मैं अपना, तुझे लेना है तो यहीं दे मुझे 20 भार सुवर्ण। कालू ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन जब तक किसी को देना मत। बोले जा। अब जैसे ही कालू गया सुवर्ण लेने के लिए, तब तक विश्वामित्र जी से धर्मराज ने कहा वाह महाराज जी वाह, अब तुमको धर्म याद आ गया। जब याद नहीं आ रहा था तब इस बेचारी को तुम वेश्या के हाथ बेच रहे थे। विश्वामित्र जी कहने लगे हमारी चीज हम तो किसी को भी बेचे। बोले ऐसे कैसे हो जाता है, ये कोई सब्जी नहीं है, गाजर मूली नहीं है, ये इंसान है। इंसान इंसान के हिसाब से बेचे जाते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन आपने तो मर्यादा सारी ही खत्म कर दी। बोले ठीक है तुमने ले लिया, तुम जाइए, जा रहा हूं। जब तक कालू आ गया 20 भार सुवर्ण दिया, हरिया को खरीद लिया, हरिश्चंद्र को। अब वह बोले विश्वामित्र हरिया मेरा तो काम हो गया खत्म, मुझे दक्षिणा प्राप्त हो गई, मैं जा रहा हूं, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। इधर नगर सेठ कहने लगे बेटी तारा चलो। तब उन्होंने कहा है कि हे मालिक मैं अपने स्वामी से कभी एक पल के लिए अलग नहीं हुई थी, आज मेरी किस्मत ने मुझे अलग कर दिया, मुझे थोड़ी दो बात करनी है, आपकी आज्ञा हो तो। इतनी बात सुनी धर्म कहने लगे नहीं नहीं बेटी कोई बात नहीं, एक नहीं 4 करो, जाओ। आज रानी तारा हरिश्चंद्र के सामने खड़ी मेरे बंधु, जो अर्धांगिनी हर वक्त चरणों में प्रीत रखती थी, सेवा करती थी, आज वो कहती है कि चरण कमल की आज से सेवा छूटी नाथ, आर्य पुत्र आयस मिले, मैं जाऊं विप्र के साथ। मेरे स्वामी मुझे क्षमा कर देना, इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं जाऊं विप्र के साथ कि आज्ञा दीजिए, अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। बिछोड़ो कियो आज करता, आज हरिश्चंद्र कहते हैं रानी इस तरह दुखी होकर के मेरे कलेजे को झकझोरो मत, के प्रारब्ध भोगने पड़े भोगने प्यारी, मत कर मन में तू महल रोहित में तारी। मेरी प्रिया अरे
छाती है। अरे मिलना और बिछुड़ना हे रानी, के मिलना और बिछुड़ना सब प्रारब्ध कराती है। रानी न तेरा दोष है न मेरा, ये सब कुछ विधाता का लेखा खेल है। तभी आज वह रानी तारा कहती है महाराज कि पंडित जी की सेवा निष्दिन नाथ करूंगी, नहीं सत्य धर्म से हरगिज में बिसरूंगी। सत्य धर्म किस तौर स्वामी के सत्य धर्म किस तौर प्राणपति वहां निभाओगे। प्राणनाथ मैं तो अपना ईमान सत्य धर्म को साबित रखूंगी, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के यहाँ जा रही हूँ। आप तो साधारण देखते हैं महातर के साथ जा रहे हो, भला अपना ईमान वहां किस तरह साबित रखोगे। तभी हरिश्चंद्र जी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे तारा कि नभ धरण ये सूरज चांद देखना ही टरेगो, नहीं सत्य धर्म से हरिश्चंद्र बिसरेगो। हे तारा, चाहे सूरज धरती से अपना आपा तोड़ दे, चाहे धरती सूरज से अपना नाता छोड़ दे, लेकिन ये हरिश्चंद्र सत्य से नाता कभी नहीं तोड़ेगा। ध्यान देख मेरी प्रिया, प्रतिज्ञा अटल हमारी है और इंद्र मन की लाज। तारा इस इंद्र मन की लाज रखे शंकर त्रिपुरारी है। ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, तीनों ही दोनों प्राणी आपस में बात कर लेते हैं, कह देते हैं तारा तू जा जा, तारा जा, लेकिन अपने धर्म ईमान पर रहना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इधर तारा हरिश्चंद्र के पास से चल करके विश्व यानी पंडित जी के पास आ जाती है, लेकिन बीच में बेटा रोहताश खड़ा, जिसकी आंखों से आंसू छलक रहे कि मैं किधर जाऊं। इधर माता है, इधर पिता है। जब कभी भी वह बेटा गोद से नीचे नहीं उतरता था, आज देखिए सत्य की परीक्षा कितनी कठिन और कितनी जरूरत होगी। तभी हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा रोहताश जाओ, तुम अपनी माता के साथ जाओ मेरे लाल। तब तक तो दोनों आज अचानक से बेटा दौड़ पड़ा, अपने पिता के चरणों से जाके लिपट गया। हरिश्चंद्र जी अपने बेटा को हृदय से लगा लेती है, कहते बेटा तू रोपे मत, जा जा मेरे लाल जा। आज वह बेटा कहता है, हे पिताश्री दंडवत लीजिए कदमों में सर झुकाता हूँ, दंडवत लीजिए कदमों में सर झुकाता हूँ। दंडवत लीजिए कदमों में सर झुकाता हूँ,
क्षमा अपराध अपना आप से कराता हूँ, क्षमा अपराध अपना आप से कराता हूँ। हे पिताजी मुझे क्षमा कर देना कि परवरिश मुझको किया मैंने कुछ बदला न दिया। मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया और बाहों के हाथों में झूला झुलाया, मुझे कंधे पे बिठाल करके घुमाया। परवरिश मुझको किया मैंने कुछ बदला न दिया। छोड़कर आज सेवा के समय जाता हूँ, दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ। आज हरिशंकर कहते हैं बेटा मेरे लाल, दर्दगर रंज के फिक्रे भरे सुनाते हो, ए मेरे लगते जिगर क्यों मुझे रुलाते हो। नहीं टलता है होता लिखा जो मुकद्दर का, नहीं टलता है होता लिखा जो मुकद्दर का, और खाम खा आंसू क्यों आंखों से बहाते हो, ए मेरे लगते जिगर क्यों मुझे रुलाते हो। जाओ जाओ ललन क्यों मुझे रुलाते हो। तीनों प्राणी इस तरह कर आपस में बात, कालू संग राजा गया सो रानी सुत दो साथ। रानी पुत्र तो एक साथ गए हैं और इधर कालू के साथ हरिश्चंद्र जी गए। ध्यान दीजिए, हरिश्चंद्र जी जब लेकर के कालू अपने दरवाजे पे पहुंचा तो उसने कह दिया ये हरिया ये मेरा मकान है, लेकिन इतना ध्यान रखना चांडाल हूं मैं मगर, भले ही जाति से मैं तरूं, चांडाल हूं मैं मगर ऊंच नीच का ज्ञान दिखने न दूंगा हरिया तेरा सो सत्य धर्म ईमान। भले ही मैं जाति से मैं तरूं तो क्या है, पर मैं तेरा जीते जी तेरा ईमान खराब नहीं करूंगा। एक घड़ा पानी का तुझे मेरे दरवाजे पे लाके रखना है, और इसके पश्चात जो सामने दुकान है सेठ की, वहां से खाने का सामान लेना और गंगा के घाट रह करके बना करके उसे पान कर लेना। इस तरह ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, पहला दिन हुआ, एक गढ़ा पानी का ला के रख दिया दरवाजे पर, एक शेर मक्के का आटा भुना हुआ दुकान से लिया, थोड़ा सा नमक लिया और केरा का पत्ता तोड़ करके गंगा के किनारे वह सान के तैयार हुए खाने के लिए। विश्वामित्र जी देख रहे अभी तक ये धर्मी मान पर डटे हैं, सत्य पर डटे हैं, पर देखता हूं ये क्या करते हैं। तो विश्वामित्र जी क्या किया, जैसे ही हरिश्चंद्र जी खाने को हुए धलदार दीदी को भेष रे मुनि जी गए वहां आई। आज भिखारी का भेष धर के उसी क्षण आगे राजा से जब यो कह रही है तुम सुन ले मेरे भाई, महाराज के भोजन हमको मिलो है ना, 3 दिन हो गए न रोटी टुकड़ा देखो ना। इस तरह मेरे भाइयों भिखारी का भेष धर के आके बोले भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो। 3 दिन हो गए भैया, भूख से दम निकला जा रहा है। हरिश्चंद्र जी बोले वाह भाई वाह प्रभु, यदि मेरे जीते जी ये बेचारा मर गया मैं तो 2-4 दिन सहन कर लूंगा, लेकिन ये तो ऐसा पतला दुबला ये मर गया तो मुझे दोष लगेगा। सारा का सारा भोजन बोले भैया ले तू खा ले और पानी पी के और तू जा भैया। सारा का सारा भोजन दे दिया और लेकर के वहां से थोड़ी दूर चले अंतर ध्यान हो गए।
दूसरा दिन हुआ, हरिश्चंद्र जी ने उसी तरह भोजन बना के तैयार किया। फिर वह कुत्ते के रूप में आ गया। क्या? कुत्ते का रूप, पूंछ हला के आय 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 करने लगे। हरिश्चंद्र जी बोले भैया जी मोते ज्यादा भूखो है। उनने सारों को सारा भोजन वह कुत्ता को दे दिया। कुत्ता वहां से प्याऊ म्याऊ करते हुए चले गए और अंतर ध्यान हो गए। तीसरा दिन हुआ, फिर एक महात्मा के रूप में आ गए। अरे भैया सीताराम, अरे बच्चे मुझे 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है। ये पूरी नगरी कोई किसी को भोजन नहीं देना चाहती है। इस तरह यहाँ साधु परेशान रहते हैं। बोले महात्मा जी आप चिंता न कीजिए, लीजिए आप भोजन करिए। 3 दिन हो गए हरिश्चंद्र को, एक दाना अन्न का पेट में नहीं गया, केवल जल पिया। तो हरिश्चंद्र जी ने वो भोजन लाना सेठ से बंद कर दिया। अब ध्यान दीजिए, बोले जब ये अन्न का दाना मुझे बदा ही नहीं तो मैं अपने मालिक का सर का बोझ फिर क्यों बनूं। उन्होंने सब भोजन लाना बंद कर दिया। इस तरह गौर कीजिए मेरे भाइयों, क्या हुआ? अरे 60 दिन आ गए बीत, 2 महीने के 60 दिन आ गए बीत, न रोटी टुकड़ा भैया पेट गया। दिन प्रतिदिन महाराज वही पर पानी पीकर लेट गया। अरे पानी पीकर लेट गया, हाँ पानी पीकर लेट गया। दिन प्रतिदिन महाराज वही पर पानी पीकर लेट गया। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये दिनेश राज अपना ही बच्चा है और जो मेरे साथ गा रहा है। अब आगे के जो नाम है नेमी चंद का वह चलाने वाला है। ये होनहार बच्चा है। एक मेरे बगल में बैठो है चिमटा बजाए रो है, ये पप्पू कुशवाहा। ये मोहरी गांव महुआ का रहने वाला यानी अंबा का रहने वाला, ये भी मेरा शिष्य है। और ये जो ढोलक बजा रहा है ना छोटो सो, या तो मैं अलग से दूध पिवाऊं, अब छोटो है, ये अपना ही बच्चा है। लेकिन ये 10 साल से मेरे साथ रह रहा है। ये कहाँ का है? इसके गांव का नाम बहुत बढ़िया है। इसके गांव का नाम है दूलापुर, मानो सौरो गांव दूला हो, लेकिन ये तो मैंने अलग कर लिया माता पिता से। ये मेरे साथ 10 साल से रह रहा है। पहले रहता था रामी तूफान, 12 साल मैंने उसको बजवाया, लेकिन जब से वह संगत बुरी पड़ गई फिर उसको मैंने छोड़ दिया। तो भाइयों आगे के संसद को चलाने वाला एक होना टुकड़ा, तो वो ही नैया को पार करता रहता और नाम को रोशन करता रहता। हजार हो जाए लेकिन हजारों में ऐब पड़े हो तो वे औलाद हो संतान का काम, जो अपने कुटुंब कुनवा को और सबको बखेर दे। तो ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, नींद लग आई का भाई 12 बजे, 1 घंटे का प्रसंग भी तो बाकी है। थोड़ा कोशिश करें बैठने की तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और ज्यादा ही नींद लगी आई हो तो चुपचाप निकल जाओ। को बात बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, कथा पूरी सुन के जाना, क्योंकि ये मुझे समय देखते हैं बड़े मुश्किल से समय मिल पाता है। तो गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। जब 60 दिन यानी 2 महीने राजा को हो गया, एक अन्न का टुकड़ा पेट में नहीं गया, केवल जल पी करके समय को व्यतीत करता। अरे बिना अन्न कमजोर हुआ
तुम आगे सुनो कहानी को, कितने कष्ट झेलने पड़े उस हरिश्चंद्र से दानी को। अरे हरिश्चंद्र से दानी को, हाँ हरिश्चंद्र से दानी को, कितने कष्ट झेलने पड़े उस हरिश्चंद्र से दानी को। क्या बात है बेटे। ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों, जो आज प्राणी सत्य पे है और सत्य झेलने वाला कष्ट तो झेलना पड़ता है, क्योंकि वो विधाता सत्य पर चलने वाले की प्रतीक्षा करता है कि ये खरा है या खोटा है। सत्य जिसने भी अपनाया उसको दुख तो झेलना ही पड़ता है। और भगवान भी देखता है कि मेरा घर कच्चा है कि पक्का है, लेकिन गौर कीजिए वो हरिश्चंद्र सत्य पर चलने वाला, केवल 2 महीने हो गए उसको अन्न नहीं मिलता है, जल ही प्राप्त करता है, कमजोर शरीर हो गया। अरे पंडित जल भरने को भेज रहे उस तारावती सी रानी को, और हरिश्चंद्र इत गढ़ा उठा रहे। आगे सुनो कहानी को। अरे आगे सुनो कहानी को, तुम आगे सुनो कहानी को। हरिश्चंद्र जी गढ़ा उठाए रहे, आगे सुनो कहानी को। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, 2 महीने हो गए, एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया, केवल जल पी करके वही आराम करते हैं। कमजोर शरीर हो गया, राजा ने घड़ा तो भर लिया लेकिन उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। कमर तक लाते हैं, हाथ पैर उनके ऐसे हिलने लगते हैं, फिर अचक से वहीं रख देते हैं। उस घाट पर रानी का भी आना होता था बंधु, लेकिन आगे पीछे होते रहे, कभी मुलाकात उनके बीच में नहीं भई। अब उस दिन घड़ा तो भर लिया लेकिन राजा उठाने में असमर्थ। तभी उधर रानी आती है और अपने प्रीतम को इस हाल में देखा जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है, हाथ पैर कमजोर है, और घड़े को पकड़ के इस तरह लाचार होके बैठी। रानी तारा ने अपने स्वामी को देखा तो हाथ जोड़ के बोली, हे प्राणनाथ, आप कौन? तारा? हाँ, ये तुम्हारी तारा है, तुम्हारी रानी है। तू मुझे तनक सहारा दे दे, आज इस गढ़ा को उठवा के मेरे कंधे पर रखवा दे। तभी तारा से कहा, तारा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने ही तो धर्म सिखलाया और आप ही बिगाड़ना चाहते हो। तने की सहारो दे दे नारी हमरी, तने की सो दे दे नारी हमरी, लौट के जाइयो फिरी काशी नगरी। तने को सहारो दे दे नारी हमरी, सहारो दे दे नारे हमरी, लौट के जाइयो फिरी काशी नगरी। आज रानी कहती है, महाराज नाही सहारो दूंगी अरज हमरी, नाही सहारो दूंगी अरज हमरी, नीरों में पंडित जी का भर्ती।
तारा ने इनकार कर दिया। हरिचंद जी कहने लगे चलो खैर कोई बात नहीं, तारा तू अपने धर्म ईमान को सच रखना, जाओ तुम अपना काम करो। लेकिन अर्धांगिनी है ना राजा की, ध्यान दीजिए मेरे बंधु, जिसकी आंखों में आज एकदम से उमड़ के आंसू आ जाते हैं, जो रानी अपने पति के हुक्म को बजाया करती थी लेकिन आज सत्य के बंधन में बंधी है, तो इनकार करती है कि मैं तुम्हारे गले से हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरा ईमान खराब हो जाएगा, मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। आज रानी कहती है अरे रानी जब हाथ जोड़े भैया ठाड़ी, महाराज रानी जब हाथ जोड़े के ठाड़ी, अब पति सुनी ले बात हमारी। हे महाराज, न मेरी जरूरत पड़ेगी न किसी और की, मेरी बात ध्यान से सुनो। गहरे जल सजना तुम घुस गईयो, गहरे जल बलमा तुम घुस गईयो, बैठी पानी में स्वामी गढ़ा जो उठइयो। इस तरह रानी ने कह दिया तुम गढ़े को लेकर के जल में धंस जाओ कमर तक, जब कमर तक पानी हो जाए तो जल में बैठ करके, और तुम्हारा गढ़ा सहज उठ जाएगा, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अकल रानी दे करके वहां से वह चली जाती है। तो किस तरह देखी क्या होता है। अरे रानी भर के नीर चढ़ी धर धीर भवन में आई, इतर राजा ने घुस के जल में भैया तीनों गढ़ा उठाई। आज जल में धंस करके राजा ने गढ़ा को उठा के कंधे पर रख लिया। लेकिन हुआ क्या मेरे भाइयों, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा कालू के, अरे डगमग हाले नार, अरे भूप गयो हार गिरो जब जाई, गिर गयो शीश से गढ़ा रे दिया फूटो भैया जाई, गिर गयो शीश से गढ़ा रे दिया फूटो भैया जाई। दरवाजे तक पहुंचा, पाम लड़खड़ा गए, एकदम से चक्कर आया, राजा घुटनों के भर गिर पड़े। जैसे ही गिरे गला फूट गया। कालू दरवाजे पे खड़ा देख रहा था, दौड़ करके आया, अरे हरिया तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऐसे तू गढ़े फोड़ेगा तो मैं कहां से लाऊंगा, खा खा करके तूने न जाने कितना खाया होगा, अभी तक मैंने सेठ का हिसाब तक नहीं किया और तू नुकसान करे जा रहा। सामने सेठ जी देख रहे थे, रजिस्टर लेकर के आए, बोले भैया कालू इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहा है। बोले क्यों, देख इसने 3 दिन केवल मेरी दुकान से भोजन लिया, उसके बाद इसने ले जाना बंद कर दिया। अब तू ही बता, जब ये अन्न नहीं खाएगा तो तेरा काम इसी तरह करता रहेगा। ऐसा सुन करके कालू ने कहा, वाह हरिया वाह, धन्य है तेरे लिए, आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया। मालिक
जब मैं पहले दिन भोजन ले गया तो एक भिखारी आके उसी समय आ गया। जब मैं भोजन खाने को तैयार हुआ तो मेरे सामने कोई भी भिखारी हो या भिक्षुक हो या संत हो या कोई और हो तो मुझे से खाना नहीं खाया जाता। मैंने सारा भोजन उसको दे दिया। दूसरे दिन जब मैं तैयार हुआ भोजन खाने को तो एक कुत्ता आ गया। हे मालिक, मैंने उसको भोजन दे दिया। तीसरे दिन में भोजन तैयार करके हुआ तब दोनों खाने को बैठा, जैसे ही महात्मा जी आ गए बोले 3 दिन हो गए भोजन नहीं मैं खा, तो मैंने ऐसे करके उसको दे दिया। फिर मैंने जान लिया मालिक कि मैं तुम्हारे सर का बोझ बनता रहूं और मेरे भी पेट में जाए नहीं तो वो फिर व्यर्थ का पैसा है तुम्हारा। तभी उन्होंने कहा मालिक, अरे कल्लू कालू, इतना बड़ा उपकार तूने मेरे ऊपर किया, आज से ये काम तेरा बंद। केवल मरघट का बासी रहना, जो मुर्दा आए उसे मरघट का टका लेकर के दाग संस्कार करने देना, अन्यथा नहीं। बोले जैसी आपकी आज्ञा मालिक।